हेलो फ्रेंड्स, मेक मनी ट्रेडिंग एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज है 30 जुलाई 2026 और आज दोस्तों मैं फिर से एक ट्रेड लेने वाला हूं लाइव मार्केट में और बैंक निफ्टी का चार्ट है, आप देख पा रहे हैं। सो ट्रेड लेने से पहले जैसा कि मैं हमेशा आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप कहीं बाहर हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लें, लाइक करके अपने वॉच लिस्ट में रख लीजिए ताकि आप घर पे जाके बड़े स्क्रीन पे इत्मीनान से देख पाएँ। और कृपया एक पेन और नोटबुक लेकर बैठा करें कि जो कुछ भी आपको इंपॉर्टेंट बातें समझ में आए यहाँ पर आप उसे नोट डाउन भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा टॉप डाउन एनालिसिस कर लेते हैं और कोई जल्दबाजी नहीं है, कोई हड़बड़ी नहीं रहेगी। हम आराम से इत्मीनान से ट्रेड प्लान करेंगे और कोई सेटअप बनेगा तो ही ट्रेड लेंगे। तो आज की वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने वाले हैं दोस्तों और मैं ऐसे ही आराम आराम से बातें करूँगा ताकि जो हिंदी आराम से समझना पसंद करते हैं, जल्दी जल्दी समझ नहीं पाते हैं, उन्हें भी समझ में आए, जो बिगिनर्स हैं वो भी समझ पाएँ। तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं धीरे धीरे बातें करूं और एक्सप्लेन करता रहूं। तो एक एक करके हम आगे बढ़ते चलते हैं। तो जब सबसे पहले ज़रा देख लीजिए, ये डेली का टाइम फ्रेम है बैंक निफ्टी का। तो डेली के टाइम फ्रेम पे अगर मैं देखूं तो ओवरऑल जो स्ट्रक्चर है दोस्तों, ये लोअर लो इसको कहते हैं, लोअर हाई, ये हायर लो, बाजार फिर ऐसे है। तो इस तरह से फॉर्मेशन है। इसका मतलब है कि जब भी कभी लोअर लो बने, लोअर हाई बन जाए, तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि पिछला स्विंग लो तोड़ दे, तो हम समझ जाएंगे बाजार एक डाउन ट्रेंड में है। लेकिन जब बाजार लोअर लो बना दे, लोअर हाई और हायर लो बना दे, तो हम सोचते हैं कि भाई अभी तक ये नहीं टूटा तो ऊपर का तोड़ दे, हाई तोड़ दे। और जब हाई नहीं तोड़ पाता है, बाजार इस तरह से रेंज में है, इसका मतलब बाजार एक साइडवेज मार्केट में है। और अगर ये ऊपर निकल भी जाता तो भी जब तक ये ब्रेकआउट नहीं होता तब तक हमारा ट्रेंड अप ट्रेंड नहीं कंसिडर नहीं किया जाता। लेकिन अब आती है बारी कि दोस्तों अभी तो कैंडल यहाँ पर है, अब इस जगह बाजार है, तो हमें देखना है कि बाजार में नेक्स्ट जो बाइंग साइड का ट्रेड किधर बन सकता है, सेल साइड का ट्रेड किधर बन सकता है। तो उसके लिए हमारे लिए बहुत ज़रूरी है एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस को निकालना। तो अगर मैं देखूं ये मेजर स्विंग लो, ये मेजर स्विंग लो, इन दोनों को टच करके अगर मैं आगे लाइन बढ़ाऊं तो ये वहीं जाकर निकल रहा है जहां पर सपोर्ट लेके बाजार ऊपर जाता हुआ दिख रहा है, ठीक है। और अगर मैं इसको देखूं तो इस स्विंग हाई को देखिए, इस स्विंग हाई को देखिए, इस स्विंग हाई को देखिए, तो आप समझ पाएंगे कि ये एक मेजर रेजिस्टेंस है दोस्तों, ऑलमोस्ट यही है ना, कि बाजार में यहीं से बार बार गिरावट आ रही है। तो अब बाजार को ज़रा सा रीड कीजिए, यहाँ से नीचे गिरा था लोअर लो, लोअर हाई, फिर बाजार नीचे आया लोअर लो यहाँ तक, फिर बाजार ऊपर गया लोअर हाई, फिर ये हायर लो, फिर बाजार ऊपर गया सेम हाई, अभी ऐसा है। तो पिछले दिन का जो लोएस्ट पॉइंट था लगभग बाजार वहीं सपोर्ट लेता हुआ दिख रहा है, अभी मतलब बाजार वहीं पर है। और ये पिछले दिन का हाईएस्ट पॉइंट है, पिछले दिन का मतलब कल भी और उसके पहले के दिन का भी। तो ये आपको एक रेजिस्टेंस पॉइंट दिख रहा है। तो अभी बाजार एक साइडवेज में है। तो जब भी साइडवेज मार्केट हो इस तरह से, साइडवेज में क्यों कह रहा हूँ, ये स्विंग हाई, ये स्विंग हाई, ये स्विंग लो और ये स्विंग लो, तो जब आपको दो स्विंग हाई और दो स्विंग लो मिल जाते हैं दोस्तों, तब आप एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्क करते हैं। तो ऐसे में सपोर्ट पर आप बाई करते हैं और रेजिस्टेंस पर आप सेल करते हैं। और अगर यहाँ से बाजार में गिरावट आती भी है तो अभी तो ये ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है, बाजार यहाँ से भी जा सकता है ऊपर, ये भी सपोर्ट होगा, ये लोएस्ट जो पॉइंट है ये भी सपोर्ट है। और अगर ऊपर की तरफ निकले तो ये लोअर लो, लोअर हाई, ये जो ब्रेकडाउन पॉइंट है ये हमारा ऊपर का टारगेट होगा, ठीक है। तो आशा करता हूँ यहाँ तक तो बातें क्लियर हो गई होंगी। तो चलिए पहले इस लेवल को पहले हम ड्रॉ कर लेते हैं और इसे मैं अपने टेलीग्राम पर शेयर कर देता हूँ ताकि जो हमें फॉलो करते हैं टेलीग्राम पर उन्हें भी चीज़ें समझ में आ जाए कि कहाँ पर कौन सा इंपॉर्टेंट लेवल है ना। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ, मैं ये ड्रॉ करके ग्रुप में शेयर कर देता हूँ। बस आप लोग धैर्यपूर्वक बने रहें दोस्तों, मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों को डिटेल में सारी बातें बताऊँ ताकि लाइव मार्केट में कैसे ट्रेड प्लान किया जाता है वो आप सभी लोग समझ पाएँ बाज़ार को। तो अभी ज़रा सा देख लीजिए, जो मेजर लेवल्स हैं वो मैं यहाँ पर मार्क कर देता हूँ, मेजर लेवल्स जो हैं, ठीक है, इस तरह से मैं मार्क कर देता हूँ ताकि आपको ये बाजार समझने में आसानी हो। मेजर लेवल मैं कैसे कंसीडर कर रहा हूँ, ये बाजार ऊपर गया था, हायर हाई हायर लो, ऊपर गया हायर हाई हायर लो, ये सपोर्ट लिया, फिर बाजार ऊपर आया, फिर यहाँ सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गया, आने के बाद बाजार ये मोमेंटम में ब्रेकडाउन तो कर गया बट सस्टेन नहीं कर पाया, बाजार वापस से ऊपर गया, फिर बाजार नीचे आया, यहाँ तक नहीं आ पाया, फिर बाजार ऊपर गया, यहाँ आके खड़ा था बट बाजार गैप डाउन, फिर नीचे आया। और अभी आप देख पा रहे हैं 4 दिनों से बाजार इसी जगह पे स्ट्रगल कर रहा है, ये एक रेजिस्टेंस है। तो इसके ऊपर जब निकले तो नेक्स्ट टारगेट क्या होना चाहिए, ये है ना, यहाँ तक बाजार आ सकता है। तो मैं इस चार्ट को थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ ताकि आप समझ पाएँ। ये तो बाजार ने अचीव कर लिया है, इसके बाद का जो लेवल है मैं उसको इस तरह से ट्रेंड लाइन से मैं मार्क कर देता हूँ। सो इस तरह से, ठीक है, ये हो गया हमारा रेजिस्टेंस ऊपर का, क्लियर। तो इसको मैं एक काम करता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ और लेकर
मैं टेलीग्राम पर शेयर कर देता हूँ, ताकि जो मुझे टेलीग्राम पर फॉलो करते हैं वो भी समझ जाएं कि कौन कौन सा इम्पोर्टेंट लेवल है डेली टाइम फ्रेम पे। तो इसे यहाँ मैं लिख देता हूँ डेली टाइम फ्रेम। अभी बात करते करते मैं लिख रहा हूँ, सो हो सकता है कहीं कुछ मिस्टेक हो तो आप लोग उसे प्लीज़ क्षमा कीजिएगा। अभी ये है डेली टाइम फ्रेम का। आते हैं 1 आवर के टाइम फ्रेम पे। अभी चूँकि मैं साथ साथ में लिखना और शेयर करना सब कुछ कर रहा हूँ ना, तो थोड़ा सा मैं स्लो बातें करूँगा, लेकिन ये अच्छी बात होगी कि स्लो में आप चीज़ों को समझ पाएंगे। तो बस आप लोग ध्यानपूर्वक सुनिए, समझिए, और किस तरह से प्राइस को रीड करते हैं वो उसे समझने की कोशिश कीजिए। तो ज़रा सा देखिए, बाज़ार अभी आज की जो फर्स्ट कैंडल है वो ये थी, फर्स्ट कैंडल रेड कैंडल। तो बाज़ार यहाँ से गिरा है और अभी यहाँ पर एक कैंडल बनती हुई दिख रही है। लाइव मार्केट है ना, ये 10:16 हो रहा है। तो 10:16 पे बाज़ार अभी कंटिन्यू है, तो बाज़ार यहाँ पर है। और ये आप देख पा रहे हैं एक पर्पल जोन जो है ये एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, जहाँ पर पहले बाज़ार सपोर्ट लिया था, फिर सपोर्ट लिया था, फिर यहाँ से बाज़ार ऊपर गया, आके सपोर्ट लिया, फिर बाज़ार यहाँ आया, ब्रेकडाउन करके ऊपर गया, रेजिस्टेंस लिया, फिर बाज़ार नीचे आने के बाद, ऊपर जाने के बाद यहाँ रेजिस्टेंस लेके बाज़ार नीचे आया, फिर बाज़ार ऊपर गया, बट ये ब्रेकआउट करके सस्टेन नहीं कर पाया, बाज़ार नीचे आ गया। अब बाज़ार यहाँ पर है, तो आपको देखना है कि ब्रेकआउट लेवल कौन सा है। तो जब बाज़ार, थोड़ा चार्ट बड़ा करता हूँ, ब्रेकआउट ब्रेकडाउन मैं क्यों कह रहा हूँ, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है दोस्तों। अगर बाज़ार जब यहाँ से नीचे गिर रहा हो तो इसे हम लोअर लो कहते हैं, इसे लोअर हाई कहते हैं, फिर इसे लोअर लो कहते हैं, इसे लोअर हाई कहते हैं। तो अगर आप इस स्विंग लो को और इसको अगर टच करें तो ये वहीं जाकर मिलता हुआ देखिएगा जहाँ पर बाज़ार अभी खड़ा है। तो बाज़ार एक सपोर्ट के पास खड़ा है। अगर यहाँ से बाज़ार ऊपर जाए तो ये लोअर लो, लोअर हाई, ये हाईएस्ट पॉइंट, ये लोएस्ट पॉइंट, इसको अगर मैं टच करूँ और आगे बढ़ाऊँ तो ये हमारे लिए एक रेजिस्टेंस हो सकता है ना। तो अभी चलिए फटाफट मैं इसे मार्क कर लेता हूँ, और देखिए बॉटम से बाइंग आती हुई दिख रही है। तो ट्रेड हम मिस ना करें उसके पहले मैं सारी मार्किंग कर लेता हूँ। ये हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट लेवल है, इसे मार्क कर दे रहा हूँ, ठीक है, ये हो गया। और अभी जहाँ पर बाज़ार खड़ी है ज़रा देख लीजिए, इस जगह पर ये लोअर लो था, लोअर हाई, लोअर लो, तो फिर बाज़ार ऊपर जाके नीचे आया। तो अभी अगर मैं इसे मार्क करूँ तो ये वही लेवल है दोस्तों, ठीक है, क्लियर। अब समझा देता हूँ फिर से। बाज़ार यहाँ से ज़रा देखिए नीचे आया, लोअर लो इसे कहते हैं, लोअर हाई कहते हैं, फिर इसी स्विंग लो को तोड़ के बाज़ार नीचे आया, इस स्विंग लो को, फिर बाज़ार जब ऊपर जाए तो जो पहले स्विंग लो था अब वो रेजिस्टेंस होगा, मतलब पहले सपोर्ट था, रेजिस्टेंस, बाज़ार आया तो इस स्विंग लो को तोड़ के नीचे आ गया, फिर बाज़ार ऊपर जाते वक्त यहीं पर ज़रा देखिए हर्डल फेस किया। अब अगले दिन बाज़ार गैप अप खुल गया, ठीक है, बाज़ार यहाँ से आएगा तो ये सपोर्ट का काम करेगा ना, तो ये सपोर्ट है। इसके बाद अगर बाज़ार नीचे चला जाए तो ये हमारे पास सपोर्ट हो सकता है ये वाला। तो इसे भी मैं मार्क कर देता हूँ 1 आवर के टाइम फ्रेम पे, ताकि आप लोग समझ पाएँ कौन कौन सा इंपॉर्टेंट लेवल है। तो ये 1 आवर के टाइम फ्रेम पे सारे लेवल्स मार्क्ड हो गए, ठीक है। तो चलिए इसको थोड़ा सा मैं छोटा कर देता हूँ, ऐसे करके, ऐसे छोटा करके, थोड़ा ऐसे, हाँ इतना बड़ा ठीक है। सो अभी मैं स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ और टेलीग्राम पर शेयर कर देता हूँ। सो ये लिख देता हूँ 1 आवर टाइम फ्रेम, ये 1 आवर टाइम फ्रेम है, ठीक है। सो ये टेलीग्राम पर मैं भेज रहा हूँ, क्योंकि जो भी मुझे टेलीग्राम पर फॉलो करते हैं उन्हें भी जानकारी हो कि कब कहाँ मैं क्या प्लान करने वाला हूँ। हालांकि दोस्तों मैं किसी तरह का कोई बाई सेल रिकमेंडेशन नहीं दूंगा, ये लाइव ट्रेड मैं कर रहा हूँ, लाइव रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ताकि जब आप वीडियो देखें तो आप समझ पाएँ कि लाइव मार्केट में जो आप घबराहट से ट्रेड से बाहर हो जाते हैं, ट्रेड नहीं ले पाते हैं, तो आपको समझना चाहिए कि किस तरह से ट्रेड प्लान करना है। तो ये लाइव मार्केट में आप, अगर मैं ट्रेड लेके भेज रहा हूँ आप लोगों के पास, तो इससे ट्रेडिंग साइकोलॉजी बहुत बेहतर होगी। तो अब थोड़ा चार्ट को बड़ा कर लेते हैं। ये ज़रा देखिए, बाज़ार अभी एक अपने बहुत ही क्रूशियल लेवल के पास खड़ा है, ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है ना। तो अभी यहाँ से बाज़ार की गिरावट हुई है, बाज़ार नीचे आया, ये ऊपर। अच्छा, ये प्रीवियस डे 29 जुलाई को जब बाज़ार ऊपर गया था, ये फर्स्ट कैंडल का लोएस्ट पॉइंट था। तो हमें देखना है, ये लोएस्ट भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन मैक्सिमम टचेस यही है। तो इसको मैंने मार्क कर लिया है डॉटेड लाइन में कि ये एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस होगा ऊपर जाते वक्त। क्या उसके पहले कोई लेवल नहीं होगा? तो आप ज़रा देखिए, ये जो है ना, ये भी हमारे लिए एक छोटे टाइम फ्रेम में ये एक लेवल होगा, क्लियर। मतलब लोअर लो, लोअर हाई, ये भी है ना मैक्सिमम टचेस, तो उसको भी फ़िलहाल मैं भी दिमाग में रखता हूँ, ये हमारे पास एक लेवल होगा। चलिए मैं एक बार इसे मार्क कर लेता हूँ आर्ली टाइम फ्रेम पे। अब आते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, ठीक है। सो इसे हम लोग कर लेते हैं रिसेट। अब ये हमारे पास सारे लेवल्स आ गए, जो मेजर लेवल्स थे वो हमारे पास बनकर आ गए हैं। अब आप इस पर नज़र बनाए रखिए, ये ज़रा देख लीजिए, 5 मिनट का चार्ट है। तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, जो जो इंपॉर्टेंट लेवल्स थे, वो हमने सारा कुछ कवर कर लिया है। अब यहाँ पर थोड़ा सा देख लूँ, कहीं कुछ फाइन ट्यून अगर करना पड़े तो आप कर लीजिए,
क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम से जब आप छोटे टाइम फ्रेम पे शिफ्ट होते हैं तो थोड़ा सा वो ज़रूरी है समझना कि इंपॉर्टेंट लेवल कहाँ कहाँ पर है, उसमें कहीं कुछ मिस्टेक ना हो जाए। एनीवेज अभी सारे लेवल जो है ठीक है, इसको मैं ऐसे कर देता हूँ। और अगर आप चाहें इसको लेके कन्फ्यूजन अगर हो तो इस लेवल को आप हटा सकते हैं। ये जो पर्पल जोन दिख रहा है ना, ये बड़े टाइम फ्रेम पर एक लेवल है, बट ये इंपॉर्टेंट लेवल है तो इसलिए इसको मैंने रखा हुआ है, रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अभी आते हैं ज़रा देखते हैं ये बाजार कहाँ पर खड़ा है, सपोर्ट के पास खड़ा है ना, इस जगह खड़ा है। तो अब क्या यहाँ से बाइंग आ सकती है, तो हमें ध्यान देना है कि कल बाजार की गिरावट हुई थी यहाँ से, थोड़ा सा इसको ऐसे कर लीजिए। तो कल ज़रा देख लीजिए, ये कल का लोएस्ट पॉइंट है, बाजार यहाँ से ऊपर गया, तो जब बाजार यहाँ से नीचे आता है तो ये हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस हो जाएगा और आज बाजार यहाँ तक पहुँच सकता है, इस जगह तक, ठीक है। सो अभी ज़रा देखिए बाजार आया यहाँ ऊपर भी गया, इस जगह से रिजेक्शन लेके फिर बाजार नीचे आया, अब ये सपोर्ट के पास आया, फिर बाजार मोमेंटम में ऊपर चला गया, बट लोएस्ट पॉइंट ये था, ये हमारे लिए रेजिस्टेंस था, बट बाजार ऊपर गया, इस जगह पे रिजेक्शन ले लिया, कोई बात नहीं, बाजार में यहाँ से गिरावट आई, बाजार नीचे आया, अब सपोर्ट के पास खड़ा है, यहाँ से कुछ बाइंग आएगी तो बाजार यहाँ तक पहुँचेगा कि नहीं पहुँचेगा, बिल्कुल पहुँचेगा। तो इस तरह से हमें ट्रेड प्लान करना है। तो अभी देखते हैं, अगर इसके नीचे गया तो ये हमारे पास एक टारगेट होगा 5 मिनट के टाइम फ्रेम में, ये ठीक है। तो इसको मैं मार्क करता हूँ, बट मैं सेल नहीं करूँगा अभी, क्योंकि क्यों सेल नहीं करूँगा वो भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ आप लोगों को दोस्तों। कि बाजार अगर निरंतर इतने बड़े गिरावट के साथ अगर आ रहा हो, निरंतर का कहने का मतलब ये है, अगर कंटिन्यूसली रेड इस तरह से एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट को ब्रेक डाउन करके नीचे जाए तो सेल कभी नहीं करते हैं, ऑलवेज यहाँ पर बाइंग के लिए प्लान मैं करूँगा। जैसे ही बाजार इसके ऊपर निकलेगा मैं इमीडिएटली बाई करूँगा, और क्या बाई करूँगा उसके पहले मैं एक्सप्लेन कर दूँ। ये आप देख पा रहे हैं प्राइस 56,811 चल रहा है, तो 56,800 का मैं CE अपने वॉच लिस्ट में रेडी रख रहा हूँ। मैं सेल बिल्कुल नहीं करूँगा क्योंकि ऑलरेडी बाजार बहुत नीचे आ चुका है, मैं बाई यहाँ करता हुआ पाया जाऊँगा, आपको समझ लीजिए। यहाँ पे जैसे ही ब्रेकआउट होगा मैं बाई करूँगा। अब मैं छोटे टाइम फ्रेम में फटाफट चला जा रहा हूँ क्योंकि मैं ट्रेड लूँगा 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे। ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट है दोस्तों, ये 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, ठीक है। इसको भी मैं मार्क कर देता हूँ और शेयर करता हूँ ग्रुप में, ताकि लोगों को समझ में आए कब कहाँ से क्या प्लानिंग होती है। ये 5 मिनट का चार्ट है, ये लिख दे रहा हूँ 5 मिनट टाइम फ्रेम, ठीक है। सो अभी आते हैं फटाफट 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर, और 1 मिनट पे अगर मुझे यहाँ कुछ भी प्राइस एक्शन बनता हुआ दिखा तो मैं इमीडिएटली ट्रेड लूँगा। ये 5 मिनट को देख पा रहे हैं दोस्तों, मैं यहाँ पे 56,100 का CE में बाई कर रहा हूँ। ज़रा सा रुक जाइए, मैं अभी बाई कर लेता हूँ। ये मैंने बाई कर लिया दोस्तों, ठीक है। मैंने 56,800 जो है वो मैंने CE मैंने बाई कर लिया है, और मैं लॉन्ग पोजीशन दिखा देता हूँ। इस जगह पे मैंने बाई किया है और ये मेरा स्टॉप लॉस है, ये स्विंग लो फिलहाल, और टारगेट जो मेरा रहेगा वो यहाँ तक मैं टारगेट प्लान करूँगा। ये टारगेट कितना हो रहा है, 1:3 है लगभग, है ना। सो इस जगह तक मैं टारगेट प्लान कर रहा हूँ, और यहाँ तक बाजार आपको जाता हुआ दिखेगा, आप देख लीजिए। क्योंकि बाजार की फर्स्ट कैंडल का लो ये है ना, तो ये इसे पकड़िए लोअर लो, इसे पकड़िए लोअर हाई। तो अब जब बाजार इसे रेस्पेक्ट नहीं किया है ना, तो ऊपर जाते वक्त या नीचे आते वक्त बाजार सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेता है। तो बाजार यहाँ से ऊपर गया, देखिए सपोर्ट लिया। अब यहाँ से बाजार जा रहा है ना, तो ये मेजर रिजेक्शन पॉइंट होगा, यहाँ से बाजार में फिर से गिरावट आ सकती है, फिर हो सकता है सपोर्ट लेके बाजार ऊपर जाए। तो अभी फिलहाल मैंने जो लेवल मार्क किया है ये 1:3 है, और सही वक्त पर मैंने बाई किया है 56,800 का मैंने CE बाई किया है। मैं फिर लिख दे रहा हूँ 56,800 का CE मैंने बाई किया है, और जो लॉट साइज़ है दोस्तों वो मैं 100 लॉट में मैंने बाई किया है, सॉरी 100 लॉट। सो अब मैं इस जगह पर अपना 1:2 बुक करूँगा। यहाँ से बाजार अगर ऊपर जाए तो आपको ज़रा ध्यान देना है कि ये स्विंग हाई, ये स्विंग हाई, ये स्विंग हाई, इस स्विंग हाई को अगर आप ऐसे इस तरह से टच करेंगे ना, तो ये यहीं जाके मिलेगा। तो जो मेजर टारगेट होगा पहले ये, फिर हो सकता है बाजार यहाँ से गिरावट दिखा दे, इसके बाद अगर बाजार ऊपर जाए ना तो फिर बाजार यहाँ ऊपर तक पहुँच सकता है। तो फिलहाल मैं इसे बुक करना पसंद करूँगा। चलिए अब मैं एक बार 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर आता हूँ। ट्रेड मैंने ले लिया है दोस्तों, आप सभी लोगों के सामने है चार्ट और आप देख पा रहे हैं। सो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि जो बाजार है वो इस जगह तक पहुँच सकता है, आज इस जगह तक पहुँच सकता है, बट फिलहाल हमें इसके बारे में सोचना चाहिए। पहला टारगेट हमारा ये होगा, उसके बाद बाजार में नेक्स्ट टारगेट ये होगा, फिर बाजार यहाँ तक पहुँच सकता है। सो देखते हैं कैंडल की जो फॉर्मेशन होगी उसके अनुसार हम ट्रेड में बने रहेंगे। सो जिन लोगों ने भी दोस्तों ट्रेड समझ लिया है, आपको वीडियो की एनालिसिस पसंद आई है, प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट ज़रूर करें, और चैनल में अगर आप फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और जिन्होंने भी टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है, अभी के अभी वीडियो को पॉज करें और जाके वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखिए, मैंने टेलीग्राम का लिंक डाला हुआ है, और जो हमारा ऑफिशियल जो व्हाट्सएप का चैनल है उसको भी ज्वाइन कर लीजिए। क्योंकि मैं ड्यूरिंग मार्केट आवर मैं चार्ट इस तरह से पोस्ट करता रहता हूँ, तो काफ़ी कुछ जानकारी होती है,
और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि वीक में 3 दिन, मंडे, वेंसडे एंड फ्राइडे, इंडेक्स की मैं एनालिसिस करता हूँ, जहाँ पर अक्रॉस द नेशन लोग आते हैं। रात को 9 से 10 बजे के बीच में मैं मिलता हूँ, तो आप जुड़ जाइए, वहाँ से भी काफ़ी कुछ लर्निंग होगी। और अगर आपको डिटेल में बाज़ार को समझना है तो हमारा अपकमिंग बैच है जो सितंबर से स्टार्ट होने वाला है, तो आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। डिटेल्स जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देखिए, मेरा नाम और नंबर डला हुआ है, तो अगर आपको एडमिशन लेना है तो आप आज ही एडमिशन ले सकते हैं। सितंबर के फर्स्ट वीक से क्लास स्टार्ट हो जाएगी और ये मॉर्निंग का बैच है। सैटरडे एंड संडे मॉर्निंग 10 से लेकर 12 बजे की टाइमिंग होगी, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। कोर्स फी 20,000 है। नंबर है 9836969622, ये मेरा नंबर है। इसी नंबर पर आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, इसी नंबर पर पेमेंट कर सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, ये नीचे की तरफ आएगा तो मैं अपना स्टॉप लॉस थोड़ा नीचे शिफ्ट करूँगा, यहाँ तक मैं शिफ्ट करूँगा, यहाँ तक बस। इसके नीचे अगर गया तो मैं स्टॉप लॉस लेकर निकल लूँगा, बट मेरा टारगेट जो है वो इंटैक्ट, यहाँ तक तो मेरा पहला टारगेट रहेगा ही, उसके पहले मैं नहीं निकलने वाला हूँ। सो बैठ के बस आप देखते रहिए, और ये ट्रेड मुझे बाजार कंप्लीट करके मतलब देकर जाएगा, आप निश्चिंत रहें। चूँकि ये स्विंग हाई 1 मिनट के टाइम फ्रेम में एक रेजिस्टेंस था, तो यहाँ से बाजार में गिरावट आ रही है। बट क्या बाजार नीचे आ जाएगा? नो, बिल्कुल नीचे नहीं आएगा। आप अभी देखिए बाजार ऊपर जाएगा, और इस जगह तक तो एक्सपेक्टेड है कि बाजार यहाँ तक पहुँचना है अभी। सो ट्रेड अब मैंने ले लिया है। अब बैठ के बस चार्ट को देखते रहिए, और अभी सबसे इम्पॉर्टेंट है पेशेंस। जितना आपके अंदर धैर्य रहेगा आप बाजार में बन पाएंगे, और अगर आपके अंदर पेशेंस नहीं है, धैर्य नहीं है, तो बार बार आप गिव अप करेंगे, मल्टीपल ट्रेड्स लेंगे, उसमें हम ब्रोकरेज ज़्यादा पे करते हैं, तो वो गलती नहीं करनी है हमें ऑलवेज सही सेटअप पर ट्रेड लेना चाहिए, और एक ट्रेड जब तक कंप्लीट ना हो जाए बीच में मत निकलिए। अब यहाँ पर जिन लोगों ने बाई नहीं किया है उनके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। जिन लोगों ने यहाँ बाई नहीं किया, जैसे मैंने यहाँ बाई किया है, उनके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि जब बाजार यहाँ से इसके ऊपर निकले तो दोबारा बाई कर सकते हैं। जैसे इस रेड कैंडल के ऊपर निकले तो जो नए बायर होंगे उनको यहाँ पे बाई कर लेना चाहिए। सो ये किसी तरह का सलाह नहीं है दोस्तों, बस मैं बता रहा हूँ, एक एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बता रहा हूँ कि इस रेड कैंडल के ऊपर अगर निकले ग्रीन कैंडल, तो यहाँ पर मैं अगर होता तो दोबारा बाई कर लेता, बट चूँकि मैं ऑलरेडी इस ट्रेड में हूँ तो मैं क्यों बाई करूँ। आइए 5 मिनट के चार्ट को एक बार देख लेते हैं, क्या स्ट्रक्चर बन रहा है। ये गिरावट का स्ट्रक्चर लग रहा है ना? हाँ, गिरावट का स्ट्रक्चर लग रहा है। ठीक है, ये जो गैप था वो हो सकता है फिल भी हो सकता है। यहीं भी बाज़ार की क्लोजिंग हुई थी, उसके बाद गैप अप खुल गया था ना बाज़ार में, तो बाज़ार नीचे आके बाज़ार ऊपर जा सकता है। सो कोई बात नहीं, अगर यहाँ पर स्टॉप लॉस हिट होगा मैं निकल लूँगा, फिर दूसरे ट्रेड में दोबारा एंट्री लूँगा जैसे ही बाज़ार नीचे आए। ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है यहाँ, ये जो डॉटेड लाइन है ना, यहाँ से बाज़ार में फिर से एक बड़ी बाइंग आएगी, क्योंकि मेजर एंट्री यहीं पर हुई है, तो मान के चलिए मेजर बायर यहाँ पे बैठे होंगे। सो जब तक अभी स्टॉप लॉस हिट ना हो मत निकलिए, बैठे रहिए, देखते रहिए चार्ट को, क्योंकि बाजार है ना, हर वक्त व्यू बदलना नहीं चाहिए। एक बार ट्रेड लेने के बाद बार बार आपका व्यू पॉइंट चेंज नहीं होना चाहिए। अब ट्रेड कंप्लीट होने तक तो बैठे रहना है। ट्रेड कंप्लीट होने का मतलब है या तो स्टॉप लॉस लीजिए या तो टारगेट लीजिए, बीच में नहीं निकलना है। बाजार नीचे आ रहा है, जैसे ही टच होगा स्टॉप लॉस मैं ले लूँगा। ये स्टॉप लॉस मेरे बहुत क्लोज है। ये स्टॉप लॉस दोस्तों मैं यहाँ पर ले लेना चाहूँगा, ज़रा सा रुक जाइए। मैंने स्टॉप लॉस बुक कर लिया है दोस्तों, ठीक है। सो कोई बात नहीं, मैं इस ट्रेड से बाहर निकल गया हूँ, ये स्टॉप लॉस मेरा हिट हो गया। अब मैं दोबारा ट्रेड लूँगा, लेकिन जब तक सेटअप नहीं बनेगा मैं ट्रेड नहीं लूँगा। तो एक ट्रेड में नुकसान हो चुका है मेरा, और अब देखते हैं क्या प्राइस एक्शन बनता है। सो बैठे रहिए दोस्तों, मैं आप सभी लोगों के सामने, ये बिल्कुल रॉ फुटेज है, रॉ वीडियो है, आप लोग देखते रहिए। इसमें कुछ भी फैब्रिकेशन या कुछ भी मैनिपुलेशन या कुछ भी एडिट मैं नहीं करूँगा। यहाँ जो प्राइस एक्शन बनेगा मैं उसी के अनुसार ट्रेड लूँगा, और आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा, बस आप बैठ के देखते रहिए।
1 घंटे के चार्ट पे आके देख लीजिए क्या चल रहा है। तो 1 घंटे में चार्ट जो है वो बेरिश होता हुआ दिख रहा है, बाज़ार बेरिश है। अगर यहाँ से नीचे गिरा तो यहाँ तक भी बाज़ार आ सकता है, इस ट्रेंड लाइन तक, और इस ट्रेंड लाइन के पास आया तो दोबारा मैं कन्फर्म बाई करूँगा। सो इतना नीचे यहाँ तक क्या बाज़ार आ सकता है। ऑलरेडी बाज़ार में गैप डाउन है, यहाँ से लेके यहाँ तक कितना पॉइंट हो जाएगा, ऑलमोस्ट 900 के आसपास, 800 प्लस पॉइंट आ भी सकता है, कुछ पता नहीं। लेकिन फ़िलहाल अभी ये एक सपोर्ट का काम कर सकता है, दिस वन। ये जो स्विंग लो है ना, ये स्विंग लो, ये स्विंग लो, और इस तरह से ये एक सपोर्ट का काम कर सकता है। तो इसे मैं टच करके रखता हूँ और आ जाते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। अब देखते हैं बाज़ार क्या करता है। ये विक बनता हुआ दिख रहा है ना। सो यहाँ से अगर बाइंग आ रही है तो मैं यहाँ कंफर्म 56,800 का बाई फिर से करूँगा, क्योंकि देख रहे हैं ये सपोर्ट है ना। यहाँ से बाज़ार ऊपर गया था, फिर यहीं से बाज़ार ऊपर गया है, तो ये ऊपर निकलते ही मैं इमीडिएटली बाई करूँगा। ये डॉटेड लाइन के ऊपर निकला तो मैं बाई कर लूँगा। देखते हैं ये डॉटेड लाइन जो यहाँ दिख रहा है, इसके ऊपर निकलते 56,800 का सी वापस से बाई करूँगा इसके ऊपर। अभी जब तक ये ब्रेकआउट नहीं होगा मैं बाई नहीं करूँगा दोस्तों। ये एक ट्रेंड लाइन सपोर्ट है, इसलिए यहाँ से बाइंग आती हुई दिख रही है। बट अभी क्या बाई कर लूँ, रेड कैंडल है, बिल्कुल बाई नहीं करूँगा। इसके ऊपर जब निकलेगा तभी बाई करूँगा। इसके ऊपर जब तक ना निकले मैं बाई नहीं करूँगा। अगर ऐसे निकलेगा तो फिर मैं कंफर्म बाई करूँगा। बाज़ार में ऊपर यहाँ तक का तो प्लान करूँगा ही करूँगा। सो स्टॉप लॉस हिट होते हैं दोस्तों, ये नॉर्मल है, सभी के स्टॉप लॉस हिट होते हैं। लेकिन क्या स्टॉप लॉस हिट होने के बाद मैं पैनिक में आ जाऊँ, घबरा जाऊँ, मार्केट छोड़ दूँ? नहीं, आप नेक्स्ट ट्रेड के लिए तैयार हो जाइए। और नेक्स्ट ट्रेड तभी लीजिए जब प्रॉपर सेटअप बने। जब तक सेटअप ना बने, जल्दबाजी में या रिकवरी में कि मुझे रिकवर करना है पुराने लॉस को, ये सब बिल्कुल माइंडसेट नहीं होना चाहिए। ऑलवेज आपकी प्लानिंग होनी चाहिए प्रॉपर। जब तक सेटअप ना बने, प्रॉपर प्राइस एक्शन ना बने, बाई नहीं करना है। तो ये बाज़ार नीचे आया है, ये लोअर लो है, ये ऊपर जा रहा है, ऐसे आ रहा है, ऐसे आ रहा है, तो इसके ऊपर निकलते मैं इमीडिएटली बाई करूँगा। यहाँ तक का मैं टारगेट प्लान करूँगा। मैं इस जगह पे लॉन्ग पोजीशन लगा के रखता हूँ। अगर इसके ऊपर निकले तो मैं तुरंत बाई कर लूँगा। और स्टॉप लॉस जो होगा वो यही होगा आज का लो। अगर ब्रेकआउट ऊपर हुआ तब की बात बता रहा हूँ। और टारगेट मेरा दोस्तों यही रहने वाला है। देख लेता हूँ अभी टारगेट कितना है, 1:2 यहाँ तक है ना, यहाँ तक। सो यहाँ तक मैं टारगेट लेके निकलूँगा। लेकिन अभी फ़िलहाल बाइंग हुई नहीं है। अब इस बार ज़रा सा देखिए, बाज़ार यहाँ तक आया था ना, इसे लोअर लो कहते हैं। ये ऊपर गया, लोअर हाई कहते हैं। ये बाज़ार नीचे आया था, लोअर लो कहते हैं। ये बाज़ार ऊपर गया था, इसे लोअर हाई कहते हैं। फिर बाज़ार यहाँ से नीचे आया, ये सेम लो, यहाँ से बाइंग हो रही है। तो कुछ लोग यहाँ बाई करके यहाँ का स्टॉप लॉस भी लगा सकते हैं, है ना, वो भी तैयारी की जा सकती है यहाँ पे बाई करके। और यहाँ नीचे का स्टॉप लॉस तो मैं यहाँ पे बाई कर लेता हूँ। थोड़ा रिस्की ट्रेड है दोस्तों, बट मैं ट्रेड ले रहा हूँ। यहाँ पे मैं 56,800 का सी में बाई कर रहा हूँ इसके नीचे, और यहाँ पे स्टॉप लॉस रहेगा फिलहाल। मैं दोस्तों मैंने बाई कर लिया है और टारगेट मेरा यही रहेगा यहाँ तक, पहला टारगेट। ये 1:4.95 लगभग 1:5 पकड़ लीजिए, है ना। सो मैं बैठा रहूँगा दोस्तों। मैंने ट्रेड ले लिया है इस जगह पर। और बाज़ार अगर नीचे आया तो इस पर्पल लाइन के नीचे, यानी कि यहाँ मैं स्टॉप लॉस थोड़ा शिफ्ट कर दूंगा। बाज़ार हो सकता है यहाँ आके ऊपर जाए, बट मैंने एंट्री ले लिया है और टारगेट अब यहाँ तक है। अब मैं तब तक बैठा रहूँगा जब तक मेरा टारगेट अचीव ना हो और यहाँ स्टॉप लॉस जब तक ना हिट हो। बाज़ार नीचे आए तो स्टॉप लॉस को नीचे शिफ्ट कर दूंगा। फिलहाल जो मेरा स्टॉप लॉस है वो इस जगह पर है। सो चलिए, अब ये ट्रेड अगर मेरा स्टॉप लॉस हिट होता है तो मैं वाइंड अप कर दूंगा, सिस्टम क्लोज कर दूंगा, फिर मैं ट्रेड से निकल लूँगा। फिर मैं आज कोई ट्रेड नहीं करूँगा, नेक्स्ट डे ट्रेड करूँगा। लेकिन मुझे यहाँ देखते हुए लग रहा है कि बाज़ार अब मेरा स्टॉप लॉस नहीं, अब टारगेट देके जाएगा। और ये लाइव मार्केट है 10:35, आप लोग देखते रहिए।
सो यही होता है कि एक बार स्टॉप लॉस हिट होता है तो हम पैनिक में आ जाते हैं और फिर हम ट्रेड लेने से डरते हैं। डरना नहीं है दोस्तों, ये स्टॉप लॉस अगर हिट हो गया मेरा तो मैंने दोबारा ट्रेड यहाँ पे इनिशिएट किया है और मैं बैठा हूँ अपने टारगेट के लिए। घबराहट नहीं है, मुझे कॉन्फिडेंस है कि बाज़ार इस बार मेरा रिवॉर्ड जो है वो दे के जाएगा बाज़ार। सो ये अक्सर गलती लोग करते हैं कि एक बार ट्रेड गलत अगर हो गया, यानी कि स्टॉप लॉस अगर हिट हो गया, तो नेक्स्ट टाइम क्या करते हैं, वो रिकवर करने के लिए बार बार ट्रेड लेते हैं और वो थोड़े थोड़े प्रॉफिट बुक कर करके निकलते रहते हैं। ऐसा करने से क्या होता है, आप ब्रोकरेज बहुत देते हैं। तो सही सेटअप बने तभी ट्रेड लीजिए और फुल क्वांटिटी में ट्रेड लेके बैठे रहिए जब तक आपका टारगेट ना आए, है ना। अब ये बाज़ार नीचे आ रहा है तो आप डर रहे होंगे कि ये रेजिस्टेंस था ना, बिल्कुल मत डरिए। यहाँ से बाज़ार अगर गिरा है, यहाँ तक आया है, फिर ऊपर गया है, इसी लेवल को अगर तोड़ के बाज़ार यहाँ तक अगर आया है, तो अगर ब्रेकआउट हुआ है तो हो सकता है यहाँ थोड़ा सा स्ट्रगल करे, बाज़ार नीचे आ जाए, बट डरिए मत, बाज़ार फिर ऐसे ही ऊपर निकलेगा, है ना। सो अभी ब्रेकआउट पॉइंट ये है सपोर्ट। सो आप निश्चिंत होकर बैठे रहिए, बाज़ार ऊपर जाएगा दोस्तों। आने दीजिए, मैं स्टॉप लॉस थोड़ा शिफ्ट कर लूँगा नीचे की तरफ। अगर बाज़ार आया तो मैं इसके नीचे नहीं, इसके नीचे स्टॉप लॉस शिफ्ट कर दूंगा। तो ये सपोर्ट है, अभी ये भी सपोर्ट है पर्पल लाइन, और ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। सो बाज़ार यहाँ से ऊपर निकल जाएगा ऐसे करके। और कुछ लोगों के मन में हो सकता है कि सर ये तो थीटा डीके हो जाएगा। नहीं नहीं, आज एक्सपायरी थोड़ी है ना। सो आपको समझना है कि इस दिन थीटा डीके होता है। एक्सपायरी के दिन अगर इस तरह से ट्रेड करेंगे तो रिस्क होगा। तो आज एक्सपायरी नहीं है, अभी आज 30 तारीख है। देख रहे हैं बाज़ार यहाँ से सपोर्ट ले रहा है और यहाँ सपोर्ट ले रहा है ना ब्रेकआउट पॉइंट से, तो बाज़ार ऐसे ही ऊपर निकलेगा। सो इस तरह से ही बाज़ार ऊपर जाता है दोस्तों। फिर अगर सोचिए बाज़ार अगर यहाँ पहुँच गया, फिर बाज़ार अगर नीचे आया तो डरिए मत, ये सपोर्ट हो जाएगा, ये हायर हाई हायर लो ब्रेकआउट, फिर सपोर्ट हो जाएगा, फिर बाइंग आएगी, फिर ऊपर गया, फिर यहाँ तक आ जाएगा अगर, तो ये फिर सपोर्ट का काम कर जाएगा ना। तो बाज़ार ऐसे ही जाता है। अब जिनके मन में ये डर होगा सर थीटा डीके, तो आप ज़रा सोच लीजिए, ये थीटा डीके जो था वो रिकवर हो गया होगा ना, क्योंकि डेल्टा भी बढ़ गया होगा, आई भी बढ़ा होगा, डेल्टा बढ़ा होगा, प्रीमियम बढ़ गया होगा। तो ये थीटा डीके लेके परेशान मत होइए। अगर ये ट्रेड यहाँ तक मेरा आ गया एक बार में, मोमेंटम में अगर यहाँ आ गया, तो इस जगह पर दोस्तों मैं अपना 80% प्रॉफिट निकाल दूंगा और वापस 20% क्वांटिटी के साथ बैठने की कोशिश करूंगा। देखूंगा जब तक बाजार जाएगा ऊपर। अगर ऐसे ऊपर चलता आ गया, जब तक स्विंग लो ना टूटे, मैं बैठा रहूँगा। अगर ये स्विंग लो तोड़ देता है तो मैं 20% क्वांटिटी को एग्जिट कर दूंगा। हो सकता है बाज़ार यहीं पहुँच के बाज़ार में यहीं से गिरावट आ जाए तो मैं यहाँ निकल जाऊँगा, बट ये मेरा एक सपोर्ट होगा। अगर बाज़ार ऊपर पहुँच गया, यहाँ से बाज़ार नीचे आया, तो मैं इस जगह तक वेट करूँगा। अगर यहाँ सपोर्ट लेके दोबारा ऊपर जाए तो मैं बना रहूँगा 20% क्वांटिटी के साथ। बट फिलहाल मेरा जो टारगेट है वो ये है, 1:4 है ये। सो मैं देख लेता हूँ बाज़ार ये कितना है, ज़रा देख लीजिए। 1:4.95, मतलब ऑलमोस्ट 1:5 है। सो पहले तो इसे देख लेता हूँ, ये ठीक ठाक टारगेट है, ये अचीव हो जाए पहले। यहाँ पे स्ट्रगल कर रहा है बाज़ार, घबराइए मत। आशा करता हूँ दोस्तों आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिल रहा होगा। अगर आप प्राइस एक्शन सीख रहे हैं, आपकी अंडरस्टैंडिंग बेहतर हो रही है बाज़ार को लेके, बाज़ार को देखने का नज़रिया अगर आपका बेहतर हो रहा है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट ज़रूर दिया कीजिए दोस्तों, और बेल आइकन ऑलवेज़ प्रेस कर दिया कीजिए। मैं भूल जाता हूँ, प्रेस कर दिया कीजिए, क्योंकि जब भी मैं कुछ वीडियो अपलोड करूँगा अपने चैनल पर तो उसके नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाया करेंगे। तो रेगुलरली वीडियो देखते रहेंगे अगर आप प्राइस एक्शन को लेके, तो काफ़ी कुछ इम्प्रूव हो जाएगा आपका प्राइस एक्शन पॉइंट, है ना। और अगर चैनल में फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। अब इस तरह से देख लीजिए, ये सपोर्ट हो जाएगा। ये जब भी बाज़ार ऐसे लाइव मार्केट में रहता है तो इस स्विंग लो को टच कर लिया कीजिए। अब ये सपोर्ट का काम करेगा, तो बाज़ार हो सकता है यहाँ सपोर्ट लेके ऊपर जाए। तो जब ये सब लाइव मार्केट, जैसे कई लोग होते हैं ना, सर पहले से कैसे मालूम होता है, पूछते हैं पहले से कैसे पता है आपको यहाँ सपोर्ट होगा, ये तो मार्केट क्लोज होने के बाद आप कह रहे हैं। नहीं, ये लेवल है ये। अगर बाज़ार यहाँ सपोर्ट लेके ऊपर गया तो अच्छी बात है, नहीं अगर नीचे आया तो ये सपोर्ट का काम करेगा। अगर ये सपोर्ट नहीं लिया, ये सपोर्ट होगा, उसके बाद ये सपोर्ट होगा। बट आप ज़रा गौर से देखिए यहाँ से विक क्यों बन रहा है।
वीक इसलिए बना ना क्योंकि यहाँ सपोर्ट है, यहाँ पे बायर्स हैं। अब नहीं रोक पाएगा, सेलर्स ज़्यादा स्ट्रांग होंगे तो नीचे आ जाएगा, लेकिन अभी आते वक्त यही सपोर्ट का काम करना चाहिए, ये स्विंग लो है ना। तो ये हमें ध्यान देना है। और इस तरह का ये बना हुआ है, स्ट्रक्चर बना हुआ है। तो बाज़ार इस तरह से अगर ऊपर जाए, हो सकता है ऐसे चला जाए, ऐसे करते करते, है ना, फिर यहाँ पहुँचे, फिर से यहाँ से गिरावट आए। दो बार बाजार ब्रेकआउट हुआ बट स्ट्रगल कर रहा है। एक बार बाजार ब्रेकआउट हुआ फिर नीचे आया, सेकंड टाइम बाजार फिर से ब्रेकआउट हुआ फिर नीचे आया। सो ये अभी एक इंपॉर्टेंट लेवल है ना। डे का लोएस्ट पॉइंट ये था, बाजार ब्रेकआउट करके जब नीचे आ जाता है ना तो वापस ऊपर जाते वक्त ये एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस होता है, इसलिए यहाँ स्ट्रगल कर रहा है बाजार। इसके बाद अगर बाजार ऊपर जाए तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि डे की फर्स्ट कैंडल इतनी बड़ी अगर बनी है तो ये लोएस्ट पॉइंट है, ये लोअर लो है। बाजार ऊपर गया, ये लोअर हाई है। तो जब बाजार ब्रेकडाउन करके आया है ना तो इस लेवल को भी ध्यान रखा कीजिए, ये वही लेवल है जहाँ पे मैंने मार्क किया है। सो बाजार अगर यहाँ से अब ऊपर की तरफ जाए तो यहाँ पे भी बाजार हर्डल फेस करेगा। यहाँ से ऊपर निकले तो यहाँ पे हो सकता है थोड़ा हर्डल ले ले, लेकिन मेरा टारगेट यहाँ तक है, यहाँ तक तो मैं टारगेट बिना बुक किए निकलूँगा नहीं। फिर सेम रेजिस्टेंस के पास खड़ा है, देखिए क्या करता है। सो इस कैंडल को देखते हुए लगता है कि ये टारगेट अचीव करके दे देगा। सो ये ज़रा देखिए 1:5 ऑलमोस्ट हमारा अचीव हो चुका है, ऑलमोस्ट, है ना। मैं इसका स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ और आप सभी लोग, ये मेरा दोस्तों टारगेट अचीव हो चुका है, ठीक है। मैं अभी एग्जिट हुआ नहीं हूँ, मैं यहाँ पर वेट कर रहा हूँ, देखता हूँ कि इस कैंडल का क्लोजिंग किस तरह से होता है। ज़रा सा वेट कर रहा हूँ। मैं 80% यहाँ निकालना प्रेफर करूँगा। ज़रा सा रुक जाइए, इस जगह पे मैं आपको दिखा दूँ। अभी तक मैंने टारगेट बुक नहीं किया है, ये हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है। तो मैं 80% प्रॉफिट निकाल दे रहा हूँ दोस्तों, ठीक है। ये मैंने 80% प्रॉफिट निकाल दिया है। अभी वेट करता हूँ, देखता हूँ ये कैंडल की क्लोजिंग कैसे हो रही है। मैंने 80% प्रॉफिट दोस्तों मैंने यहाँ पे निकाल लिया है और ये एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है। हो सकता है बाजार यहाँ सपोर्ट लेके ऊपर जाए, तो देखते हैं। ट्वेंटी 20% क्वांटिटी के साथ मैं होल्ड कर रहा हूँ। 80% मैंने प्रॉफिट निकाल दिया है दोस्तों। अब बचा 20% जो क्वांटिटी है उसके साथ मैं होल्ड कर रहा हूँ। देखूंगा अगर बाजार इस तरह से ब्रेकडाउन अगर कर दे, स्विंग लो तोड़ दे, तो मैं निकल जाऊंगा। और अगर ऐसे हायर हाई हायर लो बनाता हुआ निकलेगा तो मैं बैठा रहूँगा, तब तक बैठा रहूँगा जब तक स्विंग लो नहीं टूटेगा। सो स्ट्रेंथ कम दिख रहा है। क्यों कम दिख रहा है? क्योंकि बाजार देख रहे हैं 1:5, बाजार ने एक अच्छा खासा मोमेंटम दिखा दिया है बॉटम से लेके यहाँ तक। सो यहाँ से सेलिंग आती हुई दिख रही, सेलिंग मतलब प्रॉफिट बुकिंग। अब ये सपोर्ट है, ये सपोर्ट है, उसके बाद ये सपोर्ट है, ये सेलिंग प्रेशर नहीं है, ये प्रॉफिट बुकिंग है। और इस तरह से अगर आप स्विंग हाई को अगर आप टच करें तो ये एक रेजिस्टेंस आगे जाके
ऐसे ही यहीं कहीं मिलेगा, है ना। तो बाज़ार बिल्कुल उसी जगह पे खड़ा है, मैं इसको मार्क कर देता हूँ, ज़रा सा देखिए, इसीलिए बाज़ार यहाँ स्ट्रगल कर रहा है। अगर मैं इसको ऐसे मार्क करूँ, ये लगभग उसी जगह के आसपास है, अगर ऐसे मार्क करूँ, ठीक है, देख रहे हैं। तो यहाँ पर मैं अपना टारगेट निकाल लेना पसंद करूँगा, क्योंकि एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। तो ये ज़रा सा रुक जाइए, देख लेता हूँ। 20% जो क्वांटिटी है इस कैंडल को देखते हुए मैं निकालूंगा। अगर ब्रेकआउट हुआ तो बना रहूँगा ट्रेड में, जैसे ही अगर वीक बना मैं निकल जाऊँगा। अभी तक मैं होल्ड कर रहा हूँ अपने 80% क्वांटिटी के साथ, और हमारा टारगेट अचीव हो चुका है, बहुत ही बेहतरीन। और बैठे हुए देखते हैं बाज़ार क्या करता है। ये एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस हो जाएगा, क्योंकि बाज़ार देख रहे हैं यहाँ से गिरा, फिर यहाँ से गिरा। मैं दोस्तों एग्जिट ले रहा हूँ, ठीक है। ये दोस्तों मेरा फुल एंड फाइनल टारगेट है, यहाँ पर मैंने एग्जिट ले लिया है। सो इस तरह से ट्रेड को प्लान करते हैं। आशा करता हूँ दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि ये ज़रा देखिए 1:5.28 का टारगेट था। सो ये एक बहुत ही बेहतरीन ट्रेड है। इस तरह से ही प्लान किया जाता है दोस्तों ड्यूरिंग मार्केट आवर। बहुत लोग जो पैनिक कर जाते हैं एक ट्रेड में लॉस होने के बाद, गिव अप कर देते हैं। गिव अप मत कीजिए, आप बाज़ार को समझिए। बाज़ार अगर आपको समझ में आएगा तो दोबारा आपको जब सेटअप बनता हुआ देखिए तभी ट्रेड लीजिए। बिना समझे बाज़ार में अगर आप आ रहे हैं, ट्रेड ले रहे हैं, रैंडम ट्रेड ले रहे हैं, तो ऑब्वियसली निराशा होगी दोस्तों आपको। तो ये आशा करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को मैं यहीं पर वाइंड अप करता हूँ, फिर मिलता हूँ अगले किसी वीडियो में अगले किसी टॉपिक के साथ दोस्तों। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। इस ट्रेड को मैं शेयर कर देता हूँ अपने टेलीग्राम फ्रेंड्स पे, जो टेलीग्राम में मुझे देखते हैं, टेलीग्राम फ्रेंड्स लोग, उनके साथ मैं शेयर कर देता हूँ। टारगेट अचीव्ड, बात करते करते लिखना बड़ा मुश्किल होता है।